वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, तो आज मैं आप लोगों को जो आरजीपीवी की यूनिवर्सिटी में 5th यूनिट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, उसमें 5th यूनिट में एक चैप्टर है जिसका नाम है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम। उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक से, बिल्कुल ठीक है। तो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो चुपचाप इस लेक्चर को देखेंगे। बहुत लंबा लेक्चर मैं नहीं रखूंगा, देखिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आए तो मुझसे संपर्क करिएगा, कमेंट में बता सकते हैं आप, और अदर तरीके भी हैं जो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम में सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, क्योंकि ये आगे हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स को। सपोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं, और इन्हीं में मैं आपको एक टॉपिक और कवर करा दूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रिएक्शन, कि सपोर्ट रिएक्शन कैसे देता है और कैसे हम फाइंड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पहला होता है हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट, सेकंड वन इज रोलर सपोर्ट, थर्ड वन इज हिंज सपोर्ट। ठीक, फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट, नाम से ही आपको पता चल रहा है। फिक्स सपोर्ट जो है एक फिक्स होता है। फिक्स मतलब जैसे आपके घरों के ऊपर, आपके घर में बीम दिख रही होगी जो दोनों तरफ से फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड फिक्स सपोर्ट। देन रोलर सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट जिसमें रोलर लगे होते हैं। हिंज सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट जिसमें हिंज होता है। हिंज मतलब जैसे आपका हाथ का ये हिंज होता है। दरवाजा जब आप खोलते हैं या बंद करते हैं तो कॉर्नर में हिंज लगा रहता है, जिसकी वजह से वो खुलता है या बंद होता है। तो फिक्स सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि जो इस पे लगने वाले फोर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो फोर्स लगते हैं, एक लगता है फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, दूसरा लगता है फोर्स इन वाई डायरेक्शन उसी के परपेंडिकुलर, और तीसरा लगता है एक मूवमेंट। ठीक है, ये तीन तरह के फोर्स एक बीम के सपोर्ट पर लगेंगे, और इसके हिसाब से हम निकालेंगे कितने रिएक्शन आ रहे हैं। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन के अपोज में आने वाला फोर्स जो उसे एक्शन को नहीं होने देने चाहता है। ठीक है, जैसे मैं आपको अपनी तरफ खींचूं, आप अपने आप एक आपके बॉडी में एक फोर्स जनरेट होगा जो आपको मेरी तरफ नहीं खींचने देगा, तो वो आपका रिएक्शन हुआ। तो क्या होता है कि जैसे जैसे मैं अपनी तरफ, मान लीजिए आपको खींच रहा हूं, तो मैं आपको खींचता जाऊंगा, अपना फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, तो उसी हिसाब से आपका रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? जो फोर्स लग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यही तो होगा, क्योंकि अगर मैं आपको छोड़ दूं तो आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है रिएक्शन, एक्शन के अपोज में। तो फिक्स सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो फिक्स सपोर्ट में ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये एक फिक्स्ड बीम है, ठीक है। एक्चुअल में ये बीम कैसी होती है? इस टाइप में, यहां पर ये फिक्स होती है, मतलब बिल्कुल अच्छे से उससे जुड़ी रहती है, तो ये फिक्स्ड बीम होती है। तो फिक्स्ड बीम की अगर मैं बात करूं तो ये कितने रिएक्शन देगी? ऑब्वियस सी बात है, इसका नाम जैसा है फिक्स, तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगाऊंगा, वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, मूवमेंट लगाऊंगा, तो इसमें किसी भी तरह का मोशन नहीं होगा। और इसमें अगर मोशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो होगा, नंबर ऑफ रिएक्शन इन सब फिक्स्ड बीम इज 3। कहां से 3 आया? ये 3 फोर्स जो हमने लगाए वो, ठीक है। तो ये 3 फोर्स जो हैं यही होते हैं उसके रिएक्शन, जो एक्शन के अपोज में आते हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों फोर्स ये वो रेजिस्ट कर लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस फोर्स को वो रेजिस्ट कर पाएगा उसी के लिए ना वो रिएक्शन देगा। अगर मान लीजिए मैं आपको खींच रहा हूं, आप मेरी तरफ खींच के चले आए, तो आप रिएक्शन तो दे ही नहीं पाए ना। तो रिएक्शन वही होता है जो उसको रेजिस्ट कर पाए, या जिस फोर्स के लिए वो रोक पाए उस फोर्स को, सिंपल। दूसरा रोलर सपोर्ट है। तो मान लीजिए ये एक रोलर सपोर्ट है, ठीक है। इस बीम के दोनों तरफ रोलर लगे हुए हैं।
अब इनमें ये तीनों फोर्स अप्लाई करके देखिए। जब आप इसमें एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे एफ एक्स इधर की ओर, तो ये बीम रुकेगी नहीं, ये मूव कर जाएगी आगे की ओर। तो अगर ये आगे मूव कर गई मतलब ये इसको रजिस्ट नहीं कर पाई, मतलब इसने रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है, एक्स फोर्स के लिए रजिस्ट नहीं दिया। दूसरा मूवमेंट अगर मैं लगाऊं, एक मूवमेंट में अप्लाई करूं, तो मूवमेंट में लगाऊंगा तो भी ये रजिस्ट नहीं कर पाएगी, मूव कर जाएगी, तो इस पे भी नहीं देगी। केवल वाई डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ही ये रिएक्शन देगी। तो रिएक्शन कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपके पास स्केट्स है, पहिए वाले जूते, या ऐसा मान के चलो कि मैंने कंचे बिछा दिए हैं, उसके ऊपर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके ऊपर जाके खड़े हो जाओ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप खड़े हो और आपका एक दोस्त आपको धक्का दे? तो आप नहीं खड़े हो पाओगे, मतलब आप मूव कर जाओगे। आप रोलर सपोर्ट पर हो, आप मूव कर जाओगे। आप बार बार हिलोगे डुलोगे, आप मूवमेंट लाओगे अपनी बॉडी में, तो भी आप नहीं खड़े हो पाओगे। केवल एक ही कंडीशन में आप खड़े होगे, जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा के चुपचाप सीधे खड़े रहो, तभी आप खड़े रह पाओगे। मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगी, केवल वाई डायरेक्शन में आएगी, इसलिए नंबर ऑफ रिएक्शन 1 आएगी। यहां पर तीनों के लिए आएगी। हिंज सपोर्ट की बात करूं तो हिंज कुछ इस तरह का होता है, जैसा आपने अपने दरवाजों पर देखा होगा। मान लो ये दरवाजा है जो खुलता है या बंद होता है, ठीक है। तो दरवाजे पर मान लो आप इधर से फोर्स लगाओ एक्स डायरेक्शन में, तो क्या दरवाजे पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, दरवाजा ऐसे है, आप इधर से फोर्स लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से दरवाजे पर फोर्स लगाओगे तो भी दरवाजा ना खुलेगा या ना बंद होगा। केवल एक ही कंडीशन में वो खुलेगा बंद होगा, जब उसमें मूवमेंट आप लगाओगे। आप यही तो करते हो, इधर साइड से दरवाजे में धक्का देते हो, खुल जाता है या बंद हो जाता है। तो मूवमेंट को वो रजिस्ट नहीं कर पाएगा और एक्स और वाई को वो रजिस्ट कर लेगा। तो नंबर ऑफ रिएक्शन जो होंगी वो 2 होंगी इसमें। समझ में आया? नंबर 2, 1, 2 और 3 कैसे आए? जितने फोर्सेस को, ये 3 फोर्स हम लगा के देखेंगे, जितने फोर्सेस को वो रजिस्ट कर ले वो उसका रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, समझ गए? तो ये हुआ टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लोडिंग। लोड कितने तरीके के होते हैं? तो नंबर 1 पॉइंट लोड, या इसी को हम बोलते हैं कॉन्संट्रेटेड लोड। सेकेंड वन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UDL। थर्ड वन इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसी को हम UVL भी बोलते हैं, या फिर बहुत जगह आप ग्रेजुअली वेरिंग लोड भी नाम सुनेंगे। ठीक है, या फिर आपके बहुत सारी बुक्स में यह भी लिखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, उसी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है। तो इस टाइप के तो हम 3 ही मान के चलते हैं। पॉइंट लोड का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपके पास ये एक बीम है, ठीक है, और इस पर एक लोड कंसंट्रेटेड है P, किसी एक पॉइंट पर वो एक्ट कर रहा है। अब ये पॉइंट आपके कंडीशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक ब्रिज है 100 मीटर का, उस पर एक ट्रक खड़ा है, तो वो भी एक पॉइंट लोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसके किसी एक पॉइंट पर अपना लोड डाल रहा होगा। देन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब होता है जो पूरी बीम पर
बराबर तरीके से फैला हो, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मान के चलो एक एग्जांपल में लेता हूं, ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, और यहां पर ध्यान रखिएगा ये लोड जो होता है, मान लीजिए ये 10 किलो न्यूटन का है, यूनिट ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट लोड है, हमें पता है कि कितनी लेंथ पर लग रहा है, क्या है, कैसे, लेकिन ये क्या होता है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, मान लीजिए 2 मीटर की बीम पर है, 2 मीटर की बीम पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर लोड है। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताइए इस पूरी बीम पर कितना लोड है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे और बताओगे कि 20 किलो न्यूटन का लोड है। अब ध्यान से देखो यहां पर एक और चीज, तो ये 20 आपने कहां से लाया, 10 किलो न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर, और मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 20 किलो न्यूटन। यूनिट ध्यान से देखिएगा, आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, आपको एक फोर्स मिला। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जब भी फोर्स की बात होगी उसमें लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन किस कंडीशन में, केवल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में, उसमें मत कर देना कभी। जितने लेंथ तक वो फैला है या जितने लेंथ तक उसके लिए बात हो रही है, उतने लेंथ तक उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे और लोड इंटेंसिटी बताएंगे। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, नहीं, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, जितनी भी बीम पर लग रहा हो वो उससे मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में क्या होता है कि वो वेरी करता है लेकिन यूनिफॉर्मली, तो कुछ ऐसे मान के चलते हैं, एक तरफ कम है और दूसरी तरफ बढ़ता गया। ठीक है, एक तरफ 0 है और दूसरी तरफ मैक्सिमम हो गया। इधर मान के चलते हैं 5 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, इधर 0 है, इधर 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो वैल्यू निकालिए। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे निकालना है। तो बस बेसिकली हमें क्या है, समझना है कि कौन सा लोड कैसा होता है और किस लोड की इंटेंसिटी कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लोड। देन थर्ड हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, जिन बीम के ऊपर ये लोड लगेंगे तभी तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम में होता है फर्स्ट कैंटिलीवर बीम। ठीक है, ये बीम कैसी होती है, कुछ इस तरीके की। ये जो मैं बनाता हूं इसका मतलब होता है फिक्स है ये एंड, ऐसी एक बीम होती है। घरों के छज्जे देखें जो बाहर की ओर निकले होते हैं, यही होते हैं, इधर साइड फिक्स होता है, दूसरी साइड बाहर निकला होता है। ठीक है, ये कहलाता है कैंटिलीवर बीम। देन सेकंड सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब ऐसा कुछ। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, ब्रिज देखा है, जब बनता है तो पिलर वहीं पर बनता है और बाहर से बड़ा वाला गर्डर लाकर उसके ऊपर रख दिया जाता है। तो कहीं पर दो सपोर्ट हो, उसके ऊपर कोई तीसरी जगह से लाकर रख दिया जाए तो वो कहलाता है सिंपली सपोर्टेड। सिंपल सपोर्ट के ऊपर रख दिया गया, वहीं पर बनाया नहीं गया है। ठीक है, उसको बाहर से लाकर उसके ऊपर रखा गया है चुपचाप। दैट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। नाउ थर्ड वन इज फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होती है, जो दोनों तरफ से फिक्स होती है। ठीक है, जिसमें कोई भी मोशन नहीं होता। जैसे आपके घरों में होता है ना, इधर और इधर से बिल्कुल फिक्स है, उसमें कुछ ऐसा मोशन आपको दिख नहीं रहा है, तो वो होती है फिक्स्ड बीम। देन फोर्थ वन इज
ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम का मतलब कुछ ऐसा, ये पोर्शन जो है ये है ओवरहैंग पोर्शन, ठीक है, एक तरफ ओवरहैंग। अगर दोनों तरफ ऐसा ही हो जाए, इधर भी बाहर निकली उधर भी बाहर निकली, तो वो कहलाएगी डबल ओवरहैंग। आपके घरों में होता है, जैसे मान लो आपके घर के आगे आपको पोर्च देना है जिसमें गाड़ी खड़ी हो सके, कार खड़ी हो सके, तो पीछे से बीम आती है, उसको आप आगे बढ़ा देते हो, ओवरहैंग, तो वही पोर्शन कहलाता ओवरहैंग, और उस वो बीम कहलाती ओवरहैंग बीम। नाउ फिफ्थ इज कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, जो लगातार हो, कंटिन्यू हो। यहां पर एक सपोर्ट, फिर यहां पर दूसरा सपोर्ट, यहां पर तीसरा सपोर्ट, यहां पर चौथा सपोर्ट, तो ये कंटिन्यूअस बीम हो गई। बीम तो है लेकिन कंटिन्यूअसली है, लगातार है, तो ये होता है कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के बीम और कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जिनका बार बार टेक्निकल टर्म यूज होगा आपको, क्योंकि हर एक बीम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, तो इनको ध्यान समझ लीजिए। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात होगी, इसी के आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और कमेंट में भी बता सकते हो, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। सो गुड बाय, टेक केयर।